This iconic painting is doing something with the brain of its viewers. जरा इस पेंटिंग पर तो नजर डालिए। क्या लगता है, क्या खास है इसमें? एक लड़की है जो आधी मुड़ी हुई है, आंखें भी चमक रही हैं, रंगीन होठ है और चमकती हुई वो ईयररिंग्स। शायद खासियत यही है क्योंकि यही 3 पॉइंट्स है। द पर्ली ट्रायंगल। घूमते फिरते एक न्यूरोलॉजिस्ट के टीम पहुंच जाती है मॉरिट्स हॉइस की म्यूजियम में। कई सारी तामझाम कर रहे हैं। कोई आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी लेकर घूम रहे हैं तो कोई MRI स्कैन ही लेकर गिने चुने वॉलंटियर्स पर नजर रख रहे हैं। इन्हें ना ही पेंटिंग देखने का शौक है, ना ही इसकी खूबसूरती। मकसद बस ये देखना है कि पेंटिंग को देखने के बाद लोगों का दिमाग कैसे बिहेव करने लगता है। अरे पेंटिंग की मान प्रतिष्ठा का कुछ तो लिहाज करते। दुनिया की फेमस और मिस्टीरियस पेंटिंग में से एक है ये, जिसे कितने ही प्यार से योहानस वर्मेयर भाई साहब ने बनाया था। ये लोग तो पेंटिंग की खूबसूरती को ब्रेन के साथ किया गया खिलवाड़ समझ रहे हैं। और ये खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है, इसे ही तो पता लगाने आए हैं ये लोग। लगता है पता लग गया है। क्या? यही कि योहानस वर्मेयर तो जीनियस निकला, क्योंकि इसने ऐसी रंग भरा है पेंटिंग में कि जिसकी खासियत लोगों को ऐसे फंसा लेती है जैसे उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब दिमाग वहीं बार बार अटका रहता है, जैसे कोई मनपसंद गाना बार बार रिपीट होता हो। इसलिए इसे सस्टेन्ड अटेंशनल लूप कहते हैं। पेंटिंग को देखने वाले की नजर बार बार लड़की की आंख, होंठ और मोती के बीच ही घूमती रहती है। देखने वाले की नजर सबसे पहले अपने आप ही आंखों पर अटकती है, फिर मुंह तक जाती है, फिर जाकर नजरें मोती पर अटकती है, फिर वापस उन्हीं आंखों पर लौट जाती है। सावधान इंडिया वाले, कुछ तो है इस पेंटिंग में जो बार बार देखने वाले को घुमाकर वही ला रही है। इसलिए म्यूजियम वालों ने ये स्टडी करवाई और इसलिए ब्रेन वेव्स को नापने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और MRI जैसी हाई-फाई मशीनें इस्तेमाल किए गए। और नतीजा क्या निकला, वही तो लोग इतने देर से पूछ रहे हैं। क्या? यही कि जब लोग ओरिजिनल पेंटिंग को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओरिजिनल पेंटिंग की बात हो रही है, कहीं और से देखकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि दिमाग की उस हिस्से में जबरदस्त हलचल मच जाती है जब खुद की सेल्फाई लेते वक्त या खुद के बारे में सोचते वक्त एक्टिव होता है। मजे की बात यह है कि ओरिजिनल पेंटिंग को देखने के बाद लोग इतना इमोशनल हुए, उनका रिएक्शन किसी रीमेक या प्रिंट पिक्चर को देखने से 10 गुना ज्यादा था। वैसे पेंटिंग की बैक स्टोरी काफी दिलचस्प है। योहानस भाई साहब के मौत के बाद ये पेंटिंग कई सालों तक खोई रही। लगभग 200 साल बाद एक कलेक्टर ने इसे योहानस भाई साहब की निशानी के रूप में पहचाना। फिर इसे मॉरिट्स हॉइस म्यूजियम को डोनेट किया गया, जहां यह पेंटिंग आज भी सजी हुई है। असल में यह लड़की भाई साहब की बेटी भी हो सकती है या उनके घर में काम करने वाले बाई भी। एक 16 साल की लड़की जिसने अपने परिवार के फाइनेंशियल हालत को सुधारने का जिम्मा उठा रखा था। अब योहानस भाई साहब ने उसे ही पेंटिंग के लिए बैठा लिया, जिसमें मजेदार बात यह थी कि उसने अपने अमीर बीवी की गहने, खासकर पर्ल वाली ईयररिंग लड़की के कानों में पहनाकर उसे पेंटिंग में उतार दिया। पेंटिंग इतना मिस्टीरियस लगता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है लड़की का किसी ने कत्ल कर दिया होगा। योहानस भाई साहब के पत्नी के साथ तालाब के कारण ग्रीड को घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाई साहब की पत्नी को जलन तो हो रही थी कि उसके पति ग्रीड को उसके कला में शामिल कैसे कर लिया। कई कहानियां और फिल्मों में लड़की की कहानी को फिक्शनल तरीके से दिखाया गया है, पर लड़के की मर्डर होने वाली बात का कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है।